अगर ये शांति कुंज नहीं होता या गुरुदेव और माता जी के हम लोग डिसाइपल नहीं होते तो शायद हमारे अंदर इतना पीसनेस नहीं होता। जो आदमी मेडिटेशन में पूरे दिन रहेगा, जो आदमी पूरे दिन फोकस रहेगा गायत्री मंत्र पे, तो वो शूटिंग में बहुत इजीली गोल्ड मेडल और बहुत बड़ा अचीवर बन सकता है। चिन्मय भैया से मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ शुरू से, क्योंकि उनका जो थॉटफुल होता है, उनका जो मतलब बोलने का तरीका है, वो किसी को भी, कैसे भी मूर्ख आदमी को भी समझ में आ जाए। शांति कुंज का ये 3 चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है: हवन, गायत्री मंत्र और मेडिटेशन। यही कहूँगी कि मतलब यहाँ अब बहुत अपनत्व है, ऐसा लगता है कि माँ के गोद में बच्चा बैठा हुआ है। शांति कुंज भी इसलिए आना चाहिए लोगों को क्योंकि आदमी फिर से रिचार्ज होके जाता है, तो पूरे साल वो बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ काम कर पाता है। परेशानी आता है ना, उस समय घबराहट नहीं होता है, उस समय ये नहीं लगता मैं अकेला हूँ, मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा है। उस समय ऐसा लगता है कि मेरे सर पे तो हाथ है ना। अभी मेरा पूरा फोकस्ड हूँ मैं 2026 कॉमनवेल्थ के लिए। मेरा नाम कुलश्रेष्ठा हुआ। मैं बिहार में गया से आई हूँ और 2007 में मैं इस मिशन से जुड़ी थी, गायत्री परिवार से जुड़ी थी। उसी समय मेरे पापा आए थे और हम सब लोगों ने दीक्षा ली थी। और फिर मुझे मतलब इंटरेस्ट आया मेरे पापा को और मुझे भी कि मुझे और मेरे भाई को शूटिंग सिखाने का। तो हम लोगों ने शुरू किया। मैं 18 की थी और मेरा भाई 16 का, तभी से हम लोगों ने शूटिंग शुरू किया। और शूटिंग की ट्रेनिंग हम लोगों ने पटना से लिया। तो फिर पहली बार में मतलब इतना आगे चले आए कि 15 साल से जो लोग शूटिंग कर रहे थे वो लोग भी हम लोगों से पीछे रह गए और हम लोग डीजी स्पोर्ट्स के से मिले उस टाइम पे। और मेरा भाई का 1st रैंक था और मेरा 4th रैंक था। पूरे ऑल बिहार में जितने बच्चे आए थे उसमें सब में मेरा 4th रैंक था और मेरे भाई का 1st रैंक था। और फिर हम लोग स्टेट में गए। स्टेट में मेरा था गोल्ड और ब्रोंज मेडल था पहली बार में। दूसरे बार में भी मेरा ब्रोंज और गोल्ड मेडल था। फिर प्रैक्टिस किया, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर अक्टूबर 2022 में जोनल हुआ था, ईस्ट जोनल। तो उसमें KSS हुआ था, उसमें मेरा ऑल इंडिया 4th रैंक था। उसके बाद फिर मैं नेशनल में गई नवंबर 2022 में। उस टाइम पे मेरा मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। 423 मेरा रैंक था। उसके बाद फिर मैं 2nd टाइम नेशनल में गई तो मेरा ऑल इंडिया टीम में 13th रैंक था और इंडिविजुअल 263 रैंक था ऑल इंडिया बस। और फिर हम लोग शूटिंग को और बरकरार रखना चाहते हैं और मेन मेरा फोकस है 2026 का। 2026 में कॉमनवेल्थ होने वाला है जो कि गुजरात में हो रहा है। वो मोदी जी के कारण कि उन्होंने वो पूरे दूसरे अदर कंट्री को मिलने से अच्छा हम लोग के इंडिया को दिलवाया जो गुजरात में होने वाला है। मैं उसके लिए पूरा फोकस्ड हूँ कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, इसमें अपने बिहार का नाम रोशन करूँ, अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ। अगर ये शांति कुंज नहीं होता या गुरुदेव और माता जी के हम लोग डिसाइपल नहीं होते तो शायद हमारे अंदर इतना पीसनेस नहीं होता। हम भी वो भाग दौड़ में लगे रहते, हमारा भी मन स्थिर नहीं होता, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होता बिकॉज ऑफ मेडिटेशन हमारे अंदर था शुरू से। पापा ने बचपन से मुझे मेरे भाई को मेडिटेशन करवाया, इस कारण से हम लोग बहुत जल्दी फोकस्ड हो पाए। और शूटिंग में मेन है नो थिंकिंग। जिस टाइम पे आप मेडिटेशन करते हो उस समय आपको कुछ सोचना नहीं है। वही हमारे शूटिंग में भी है कि मेरे और टारगेट के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो आदमी है वो नहीं, हमारा थिंकिंग भी नहीं आना चाहिए, एकदम नो थिंकिंग उस टाइम पे। तो और ग्रुपिंग चाहिए, तो ग्रुपिंग के लिए हमारा गायत्री मंत्र था। हम पूरे दुनिया से अपना ध्यान हटा के मेरा पूरा ग्रुपिंग था गायत्री मंत्र पे। उस ग्रुपिंग को मैंने शूटिंग पे लगा दिया और शूटिंग पे मेन होता है ग्रुपिंग। अगर आपका ग्रुपिंग सही है ना तो आप पिस्टल का वो क्लिक दे के आप उसको 10 पे ला सकते हो, उस चीज़ को घुमा के आप 10 पे ला सकते हो। लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है तो आपका गोली भी इधर उधर जाएगा, तो आप ग्रुपिंग कैसे कर पाओगे। तो वही मेन फोकस था मेडिटेशन और वो गायत्री मंत्र लेखन। ये 2 चीज़ बहुत मतलब मायने रख रहा था मेरे लिए। और मैं जैसा सोच रही हूँ कि जो आदमी मेडिटेशन में पूरे दिन रहेगा, जो आदमी पूरे दिन फोकस रहेगा गायत्री मंत्र पे, तो वो शूटिंग में बहुत इजीली गोल्ड मेडल और बहुत बड़ा अचीवर बन सकता है। हर व्यक्ति के लाइफ में स्कार्सिटी होता है,
या फिर वो मनी का स्कार्सिटी हो या फिर किसी भी चीज़ का स्कार्सिटी हो। तो हमारे लाइफ में जब ऐसा कुछ था तो मेरा भाई था, मेरे भाई के पास मतलब उतना पैसा नहीं था, छोटा था। तो जब हम लोग गए कैंटीन में तो मतलब ऐसा हुआ कि बहुत छोटा था, 6-7 साल का होगा। तो उस समय क्या हुआ कि उसको बेसन बर्फ़ी बहुत पसंद था। ये पर्सनल फीलिंग है मेरा कि बेसन बर्फ़ी उसको बहुत पसंद था। तो क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ 100 ग्राम के पैसे थे, और पैसे आ जाते बाद में, लेकिन उस समय हमारे पास 100 ग्राम के पैसे थे। वो मेरा भाई हाथ जोड़ के बोलता है गुरुजी को कि गुरुजी क्या फिर ये 1 किलो नहीं बन सकता है, 1 केजी नहीं बन सकता है क्या? तो क्या हुआ वो, मतलब वो हम चमत्कार कहें चाहे जो कहें, मतलब मैं अभी भी इमोशनल हो जा रही हूँ कि वो अचानक से क्या हुआ कि वो भैया क्या किस हड़बड़ी में थे या उनका ध्यान नहीं गया, वो अचानक से 1 केजी तौल के दे दिया। मैं खुद अचंभित हूँ, आज भी मैं सोचती हूँ तो लगता है कि वो चमत्कार का था कि क्या था। मतलब बहुत हर चीज़ पे साथ दिए। उसके बाद जब भी हम लोग कभी भी घबरा जाते हैं तो वो मतलब एक रास्ता वो बता देते हैं कि भाई उस टाइम पे तुमको ये रास्ता चाहिए, रास्ता होना चाहिए, तुम इस रास्ते से चले जाओगे तो तुम ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मतलब जब भी हम लोग संकट में रहे तो हमेशा उनको याद किए। हमारे लाइफ में गायत्री माता, गुरुजी और माता जी का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से जुड़े हुए हैं। और बचपन से जैसे लोग माता पिता से जुड़े रहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते, वैसे ही हम लोग भी माता पिता ही तो हैं वो हमारे, हम लोग माता पिता से जुड़ गए और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जो भी संकट आता है हम लोग उनके पास चले जाते हैं, सब चीज़ सॉल्व हो जाता है। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जिस समय आज मैं युग शिल्पी कर रही हूँ, लेकिन जिस समय मेरे मम्मी पापा युग शिल्पी किए थे उस समय भी मैं मौजूद थी वहाँ पे। जीजी और डॉक्टर साहब से मिलने गई थी उस समय, और वहाँ पे मेरा एक फ़ोटो भी है उनके साथ। जब ग्रुप फ़ोटो होता है तो मेरा एक फ़ोटो भी है, मेरा और मेरे भाई का। और फिर चिन्मय भैया से मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ शुरू से, क्योंकि उनका जो थॉटफुल होता है, उनका जो मतलब बोलने का तरीका है, वो किसी को भी, कैसे भी मूर्ख आदमी को भी समझ में आ जाता है, और वो आदमी सही दिशा में बढ़ने लगता है। और बहुत कुछ फीलिंग्स है, आदमी एक साथ शेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा जगह है शांति कुंज। मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहूँगी कि शांति कुंज आपको हेल्प इसलिए कर सकता है क्योंकि वो आपको पूरा पीसनेस दे रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है, आपके मन को कंसंट्रेट कर रहा है। आप रोज़ हवन करने जा रहे हो तो हवन में आप फुल्ली कंसंट्रेट हो, आप सिर्फ हवन पे आपका ध्यान है, इधर उधर कहीं नहीं है। आप गायत्री मंत्र लेखन करते हो तो आपका सिर्फ गायत्री मंत्र पे ध्यान है, इधर उधर कहीं नहीं, आपका पूरा ग्रुपिंग गायत्री मंत्र पे बन रहा है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप पूरे दिमाग को अपना शांत कर रहे हो। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये सिर्फ शूटिंग के लिए नहीं, आप किसी भी काम को करना चाहते हो, किसी भी काम में एकदम ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको शांति कुंज का ये 3 चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। हवन, गायत्री मंत्र और मेडिटेशन, ये तीनों चीज़ को अगर जो लेके चलेगा वो ज़रूर शिखर तक पहुंच जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। किसी गोल को पाना है, उसको चाहिए कि मेरा स्टेट, मेरा देश मुझ पे गर्व करे, मुझे देखे कि हाँ मुझे आइडल माने, तो उसको ये चीज़ तो लेना ही पड़ेगा भाई। मेडिटेशन अगर नहीं लेंगे तो आपका मन शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा तो आप कैसे इधर उधर भटकाव आएगा, थोड़े दिन ये कर लेंगे फिर थोड़े दिन वो कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ एक गोल को लेके एकदम ऊपर तक पहुंचना है तो आपको ये तीनों चीज़ तो लेके चलना ही पड़ेगा। और मैं भी आज अगर नेशनल शूटर बनी हूँ तो मेरा इस 3 चीज़ का तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं मेडिटेशन रोज़ करती हूँ, 1 घंटा मंत्र लेखन मैं रोज़ लिखती हूँ, हवन मैं सुबह सुबह रोज़ करती हूँ। मेरा पूरा परिवार इस चीज़ को लेके चल रहा है, मुझे उसके लिए कन्विंस्ड करता है कि भाई तुम नहीं करोगी तो तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगी। तो जिस बच्चे को वहाँ तक पहुँचना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। मेरी इतनी फीलिंग्स हो गई है कि मैं अब 1 महीना रह गई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे साल भर लगेगा इस चीज़ को, मतलब फिर मुझे उस रूटीन में जाने में, क्योंकि अपनत्व तो है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि हाँ अपने माँ के घर में आ गए हैं। तो माँ के घर से जब कोई बच्चा जाता है तो उसको वहाँ पे होने में, सेटल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे जब भी आई हूँ, ऐसा नहीं कि 1 महीने के इस सत्र में, मैं जब भी आई हूँ तो मुझे वहाँ जाके सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा है। तो
यही कहूँगी कि मतलब यहाँ अब बहुत अपनत्व तो है, ऐसा लगता है कि माँ के गोद में बच्चा बैठा हुआ है। शांति कुंज समझिए तो माता जी का गोद है। मैं शूटिंग में तो मेहनत कर ही रही हूँ। 2026 में मुझे कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे मेरे भारत को गर्व हो, मेरे बिहार को मेरे पे गर्व हो। मतलब मुझे गोल्ड लाना है, सिंपली यही कहना चाहती हूँ। और 1 महीने का युग शिल्पी सत्र है इस शांति कुंज हरिद्वार में। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ के प्रज्ञा गीतों को मैं गाऊँ, जिससे लोग को तक ये संदेश पहुँच सके, शांति कुंज का संदेश, गायत्री परिवार का संदेश। बस मैं चाहती हूँ कि इसमें भी मैं अपना हुनर दिखा पाऊँ। ये रिक्वेस्ट है मेरा कि सब लोगों को एक ना एक बार साल में यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका जो लाइफ डेली लाइफ चल रहा है वो टेंशन वाला, वो हड़बड़ वाला, वो मतलब हर तरफ झगड़े का माहौल और वो सब, मतलब आदमी बाहर की दुनिया में जी रहा है, वो एक बार कट ऑफ हो के यहाँ शांति कुंज में पूरा हो जाता है तो आदमी यहाँ से रिचार्ज होके जाता है। गायत्री मतलब यहाँ शांति कुंज में इसलिए आना चाहिए लोगों को क्योंकि आदमी फिर से रिचार्ज होके जाता है तो पूरे साल वो बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ काम कर पाता है। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि साल में एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए आदमी को। या तो 9 दिवसीय सत्र के लिए आइए या फिर 3 दिन के लिए आइए, जैसे भी करके आइए और यहाँ से रिचार्ज होके जाइए। यहाँ पे हवन करने से, साधना करने से आदमी रिचार्ज हो जाता है एक बार, और रिचार्ज होने से तो अच्छा है ना, वहाँ पे एनर्जी से काम कर पाएगा। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद, मतलब जैसे ही आप जुड़ जाते हैं ना, वैसे ही अगर गुरुदेव जी ये कहते हैं कि भाई तुम मेरा काम करो ना, तो मैं तुम्हारे काम के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप जब आपके काम के लिए गुरु जी बैठे हुए हैं तो आप उनके काम में लग जाइए। आप उनका काम जैसे ही करना शुरू कर दीजिएगा, आपकी पूरे लाइफ में कोई संकट, कोई कुछ नहीं आने वाला है। वो गुरु जी अपने आप संभाल लेंगे आपका पूरा लाइफ। गुरु जी माता जी का बहुत योगदान होगा आपके लाइफ को संवारने में। बस आप शांति कुंज से जुड़ जाइए, शांति कुंज का काम कीजिए। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल जीने से आदमी को जब परेशानी आता है ना, उस समय घबराहट नहीं होता है, उस समय ये नहीं लगता मैं अकेला हूँ, मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा है। उस समय ऐसा लगता है कि मेरे सर पे तो हाथ है ना, गायत्री माता का हाथ है ना, मैं तो सारे संकट से उबर जाऊँगा, अपने आप उबर जाऊँगा। ये रिक्वेस्ट है मेरा कि सब लोगों को एक ना एक बार साल में यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका जो लाइफ डेली लाइफ चल रहा है वो टेंशन वाला, वो हड़बड़ वाला, वो मतलब हर तरफ झगड़े का माहौल और वो सब, मतलब आदमी बाहर की दुनिया में जी रहा है, वो एक बार कट ऑफ हो के यहाँ शांति कुंज में पूरा हो जाता है तो आदमी यहाँ से रिचार्ज होके जाता है। गायत्री मतलब यहाँ शांति कुंज में इसलिए आना चाहिए लोगों को क्योंकि आदमी फिर से रिचार्ज होके जाता है तो पूरे साल वो बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ काम कर पाता है। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि साल में एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए आदमी को। या तो 9 दिवसीय सत्र के लिए आइए या फिर 3 दिन के लिए आइए, जैसे भी करके आइए और यहाँ से रिचार्ज होके जाइए। यहाँ पे हवन करने से, साधना करने से आदमी रिचार्ज हो जाता है एक बार, और रिचार्ज होने से तो अच्छा है ना, वहाँ पे एनर्जी से काम कर पाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।